हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है जो है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है गॉस का प्रमेय, और गॉस का प्रमेय में जो इनका कथन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इतना बात आप जानते होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि ये आपका गॉस का जो प्रमेय है, इसका जो नियम है ये क्या है, इसको हम कैसे याद कर लें। तो देखिए, जो गॉस का प्रमेय है ना, वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। इस बात को आपको याद रखेंगे। जैसे बंद पृष्ठ का मतलब कि ये कोई एक बंद पृष्ठ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार ये एक खुला पृष्ठ है और ये एक बंद पृष्ठ है। तो जो गॉस का प्रमेय है ये याद रखेंगे बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो इसका जो नियम है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें यही कहा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पे उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यही आपका फॉर्मूला है और यहीं से आपको बोलना है। ये फाई ई क्या है, फ्लक्सों की संख्या है, और ये क्यू क्या है, आवेश है। यदि मैं नाम लिख दूं तो अच्छा रहेगा। ये है आवेश, ये क्या है, ये है विद्युत फ्लक्स। तो हमने यही कहा कि किसी बंद पृष्ठ से, आप इतना बात जान गए हैं कि जो गॉस का प्रमेय है ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ये 1/ε गुना ही तो है ना। जैसे Q लिखा है और इसमें 1/ε गुना का गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q/ε गुना है। तो वही हम कह रहे हैं कि उसके आवेश के 1/ε गुना होता है। तो आशा करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो आशा करते हैं कि आप यहीं से इसका जो कथन है ये आप याद कर लेंगे। अब आते हैं, थोड़ा सा एक आपको फिगर समझना है, उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। जो कि गॉस का प्रमेय यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको इसको प्रूफ करके भी बताना होता है। तो ये आप थोड़ा सा फिगर समझ जाइए। ये एक हम बंद पृष्ठ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा ही और ले लूँ। ये हमने एक यहाँ पे बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है। ये बंद पृष्ठ S है जिस पर +Q आवेश उपस्थित है, और इस पृष्ठ का जो क्या है, मध्य बिंदु जो है O। और इस पृष्ठ की याद रखेंगे, यहाँ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, मतलब विद्युत फ्लक्स निकलेंगे। तो ये फ्लक्सों की संख्या हो गई। अब इस जो बंद पृष्ठ है इसकी त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए, इसकी त्रिज्या है R, ठीक है। और इस पर एक अल्पांश हम पृष्ठ ले लेते हैं जो है DS पृष्ठ, ठीक है। और ये जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ठीक है। और इस ये जो एक बिंदु यहाँ पे P है और ये क्या है, बिंदु P है, और ये इस पर लंब है। ये जो बिंदु P है इस पर ये लंब है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लंब के बीच बना कोण है। और जो ये हमने अल्पांश पृष्ठ लिया है ये DS पृष्ठ है, और ये इस बिंदु P पर एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, d ω कहते हैं, मतलब घन कोण कहते हैं। तो इतनी सभी बातों को आपको पता होना चाहिए। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको घन कोण पता नहीं है, अल्पांश पृष्ठ क्या होता है ये पता नहीं है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो देखिए, जब आपको बेसिक न पता हो तो आप कैसे इन सभी के बारे में आप जान पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही हम अभी करा रहे हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट ही केवल पढ़ेंगे तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब आपको इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है। कैसे? आपको माना कि करके आपको इसको लिखना होता है। आप क्या लिखेंगे?
जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखना है। आप लिखेंगे माना एक बंद पृष्ठ S है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसकी त्रिज्या R है तथा इसका केंद्र O है जिस पर बना कोण d ओमेगा है, तथा अल्पांश पृष्ठ ds है जिसके बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, इतनी ही बात आप केवल अपने शब्दों में लिख लेंगे, बहुत है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इतनी बात को अपने लिख लेंगे। फिर भी नोट्स के लिए तो मैं अभी आपको बताऊंगा अंत में कि कैसे आप ले सकते हैं, बट माना कि करके आप इतनी बात तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं ना। एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो छूटे। अभी आप कॉपी पेन लिए हुए हैं तो कॉपी पेन में लिखते हुए चलिए, क्योंकि यदि आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको नोट्स बनाया नहीं जाएगा, आप स्वयं ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने दिमाग से अपने तरीके से आपको नोट्स बनाना होता है। तो इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लास 12th में है, आप 1 साल प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बुक की भी आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, माना कि करके आप लिखेंगे माना कि एक बंद पृष्ठ S है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसका केंद्र O है तथा O पर बना कोण d ओमेगा है, तथा एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा अल्पांश पृष्ठ ds है। देखिए, थोड़ा इधर उधर करके भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है। अब हम लिखेंगे गणना। अब इसकी हम गणना करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं गणना, या आप सिद्ध भी लिख सकते हैं कि कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, या प्रूफ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ds पृष्ठ मतलब ये बिंदु P के जो ds पृष्ठ ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पृष्ठ ds मतलब क्या होता है, ds पृष्ठ हम कह रहे हैं, ds मतलब अल्पांश पृष्ठ है। एक बड़ा सा पृष्ठ है, इसका एक छोटा सा भाग है। जैसे हम कहते हैं कि एक बड़ा सा ये है पृष्ठ है, अब इसका एक हम छोटा सा भाग ये ले लेते हैं, इतना सा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ds कहेंगे, और इस बड़े वाले पार्ट को हम s कहेंगे। समझ रहे हैं ना। तो वही है, तो यहाँ पे ये कहना है कि ds जो पृष्ठ है इस पर निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यही करेंगे, हम लिखेंगे बिंदु P के, हम लिखेंगे ऐसे, बिंदु P के ds पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, ये सब आपको लिखना होगा। देखिए, जब आवेश होता है तो उसके फ्लक्सों की संख्या निकलेगी, तो हमें केवल इतना ही ज्ञात करना है कि इस छोटे से पृष्ठ से कितनी फ्लक्सों की संख्या निकल रही हैं। तो फ्लक्सों की संख्या फाई इक्वल टू एक हम डी फाई लिखेंगे, डी फाई ई लिखेंगे। फाई ई मतलब फ्लक्सों की संख्या, डी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डी जो होता है अल्पांश, छोटे के लिए पता चलेगा कि हाँ छोटे के लिए हम फ्लक्सों की संख्या निकाल रहे हैं। तो डी फाई इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, ये हमने लिखा। अब देखिए डी फाई ई हमने लिख दिया, और उसके बाद ई का भी एक फॉर्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर से डी एस और कॉस थीटा हम लिख देंगे। और उसके बाद आप एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, जो डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए डी एस कॉस थीटा है और नीचे है आर स्क्वायर, तो इनके जगह पर हम डी ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे क्यू इंटू डी ओमेगा लिख देंगे। तो ये हमें मिल गया, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमें क्या मिला, अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, दूसरा हमारा काम ये रहेगा कि अब हम पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, जो एस पृष्ठ है पूरा संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या हम निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली
कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे फाई ई और इसकल टू हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे डी फाई ई का, डी फाई ई का, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, तो देखिए ये छोटे से पृष्ठ के लिए हमने निकाला है, और जब समाकलन का मतलब होता है कि हम इतने 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 पृष्ठ का पूरा हम जब जोड़ देंगे तो वही समाकलन है, कि अगर हम सभी को जोड़ के भी तो निकाल सकते हैं ना। तो यदि इस तरीके से आता है तो आपको समाकलन करना होता है, इतनी बात को आप याद रखेंगे। तो हम छोटे का यदि हम समाकलन कर देते हैं तो बड़ा सा संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ये फाई ई इजकल टू, यहाँ पे क्या होगा, अब इसका यदि हम समाकलन करते हैं तो हम इसका डी फाई का मान हम पूरा यहाँ पे रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई डी ओमेगा हम लिख दिए। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब नियत होता है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो समाकलन से बाहर निकल जाएगा वो सब। तो जो बाहर निकल जाएगा ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जो है ये सभी कांस्टेंट है, नियत है, तो हमने निकाल लिया। बचा डी ओमेगा, ठीक है। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए डी ओमेगा हमने लिख दिया। अब देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समाकलन नहीं आता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगा केवल आप मान लीजिए कि इतना समाकलन जब होता है तो इतने भागों को हम निकाल रहे हैं जो नियतांक है, ठीक है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया और यहाँ पे q है तो हमने q लिख दिया। ये q नहीं गुणा में ही है, ठीक है। ये चाहे तो हम एक में ये q 1 में गुणा हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं q, इसको लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। और डी ओमेगा का यदि याद रखेंगे एक फॉर्मूला होता है कि यदि डी ओमेगा का समाकलन किया जाता है तो जो आता है मान वो 4 पाई आता है। इस बात को आपको याद रखना है, कितना आता है 4 पाई, ठीक है। तो हम इसका यदि समाकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 पाई ही ना आएगा, तो 4 पाई हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाता है। जब इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला हमें फाई ई इजकल टू क्या मिला q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें मिला। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना। तो देखिए आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, यही तो फाई ई इजकल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे भी फाई ई इजकल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको करने के लिए आपको 4 फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आप इन चारों फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पड़ेगा फाई ई, मतलब वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस थीटा। दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जरूरत पड़ेगी जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। फिर से डी ओमेगा का आपको ज़रूरत पड़ेगा जो होता है आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और चौथा आपको ज़रूरत पड़ेगी जो है समाकलन डी ओमेगा का होता है 4 पाई। इसको आपको शॉर्ट में लिख लेना चाहिए क्योंकि आप जब इसको करिएगा बाद में रिवीजन कीजिएगा तो सबसे पहले इस फॉर्मूले का देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको करेंगे आसानी से हल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि गॉस का प्रमेय क्या है। यदि आता है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना है। दूसरी बात, यदि आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वास्तव में ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का केवल नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स के लिए कह रहे थे कि सर आप फिजिक्स का पढ़ाई करा रहे हैं बट इसका नोट्स आप कैसे दे सकते हैं, कैसे मिलेगा हमें नोट्स। तो देखिए नोट्स आपके लिए मैंने खुद अपने हैंडराइटिंग से नोट्स आपका बना दिया है पूरे 14 चैप्टर का। यदि आप लेना चाहते हैं तो ओनली 69 रुपये में आपको पूरे 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है। तो आप चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके, आप डायरेक्ट मैसेज करके उनसे मांग सकते हैं नोट्स, ठीक है। हमारी छोटी सी एक टीम है जो आपको नोट्स दे देगी। आपको केवल व्हाट्सएप पे लिखना है कि क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स चाहिए, इतना ही लिखकर आप बोल देंगे तो आपको नोट्स दे देंगे।
और यदि आप भी क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आप हमारे मेन चैनल से जुड़िए जो है ब्रदर सर। उस पर आपको बेसिक टू हाई अच्छे से पढ़ाई कराया जा रहा है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, सभी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं। तो उस चैनल से जुड़िए और वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।